अगर तुम मार्वल पगलू हो तो तुम्हें पता होगा कि मार्वल ने अपने एवेंजर्स डूम्सडे की फुल कास्ट रिवील कर दी है। वेल, ये फुल तो नहीं है लेकिन आधा किलो तो कर ही दी है, और वो भी बहुत ही यूनिक वे में। और अब तक की ये सबसे बड़ी कास्ट होने वाली है किसी भी मार्वल फिल्म के लिए। इससे बड़ी कास्ट मैंने देखी थी वेलकम टू द जंगल की। पूरे 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी जहां पर खाली चेयर्स दिखाई गई, जहां हर चेयर के पीछे कैरेक्टर के एक्टर का नाम लिखा हुआ था। और एकदम लास्ट में आते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो ऐसे इशारा करते हैं जैसे कि बोल रहे हो किसी को बताना नहीं कि मैं 6 इंच की हील पहन के शूटिंग करने जाता हूं। तो इस 5 घंटे की कास्ट अनाउंसमेंट से बस यही पता चला है कि एक्टर्स जैसे कि टॉम हॉलैंड, एलिजाबेथ ओल्सन, ब्री लार्सन और भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको सीट नहीं मिल पाई है। आम आदमी पार्टी से है क्या? और इस कास्ट अनाउंसमेंट से एक चीज तो साफ हो गई है कि एक्समैन का जितना इन्वॉल्वमेंट लोग सोच रहे थे कि होगा, उससे कई ज्यादा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि क्यों कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को इस कास्ट अनाउंसमेंट में नहीं रखा गया, और साथ ही साथ कैसे एमसीयू को रिबूट करने की शुरुआत एवेंजर्स डूम्सडे से ही कर दी गई है। तो शुरू किया जाए। तो ये जो एवेंजर्स जोड़ो और डॉक्टर डूम की गांड तोड़ो योजना स्कीम है, अगर तुम इस पे ध्यान दो तो इसमें ज्यादातर एक्समैन कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, और वो भी 2000 वाली एक्समैन सीरीज से। और ऐसे रूमर्स भी हैं कि एमसीयू सीक्रेट वॉर्स के बाद एक रिबूट ले लेगा, क्योंकि देखो फ्यूचर में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी मूवी में अपना गोटा खुजलाते हैं तो उन्होंने किस मंत्र से खुजलाया है ये जानने के लिए फैंस को 50 मूवीज और 12 सीरीज देखनी पड़ेंगी। तो रिबूट इज अ मस्ट, हार्ड नहीं सॉफ्ट सा। तो जैसे कि कॉमिक्स में अल्टीमेट यूनिवर्स था जिसके कुछ कैरेक्टर्स उठकर मेन अर्थ में आ गए थे सीक्रेट वॉर्स के बाद, वैसे ही एमसीयू में अल्टीमेट यूनिवर्स की जगह लेगा एक्समैन यूनिवर्स, या ले सकता है। और वहां से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, मोस्टली एक्समैन ही होंगे वो, जो उठकर मेन अर्थ में आ जाएंगे, यानी कि अर्थ 616 सीक्रेट वॉर्स के बाद। और जैसा कि नेक्स्ट एवेंजर फिल्म जो होगी वो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स होगी, जहां बैटल वर्ल्ड में सुपर हीरोज एक दूसरे से घमासान युद्ध करेंगे। और उस युद्ध को और भी ज्यादा एपिक बनाने के लिए उन कैरेक्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव होना बहुत जरूरी है। तो वो जो टकराव होगा वो एवेंजर्स डूम्सडे से ही शुरू होगा। अब काफी सारे फैंस को चिंता सताई जा रही है कि इस कास्ट अनाउंसमेंट में थंडरबोल्ट का एक स्पॉइलर दे दिया गया है। वो स्पॉइलर ये है कि टास्क मास्टर की डेथ थंडरबोल्ट में हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने थंडरबोल्ट का ट्रेलर देखा है तो उसके पूरे ट्रेलर में टास्क मास्टर को सिर्फ एक बार ही दिखाया गया है। और फिर जब ओग्ला क्यूरिलेंको का इस कास्ट अनाउंसमेंट में ना दिखना ये बात और भी ज्यादा कंफर्म कर देता है। लेकिन खुद ही सोचो, क्या मार्वल अपनी मूवीज का स्पॉइलर खुद ही देगा? ये तो वही बात हो गई कि कुणाल कामरा शिवसेना से खुद ही माफी मांग ले, और वो भी उस फिल्म का जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। मार्वल जहां अपने स्पॉयलर्स छुपाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है, वो कैसे ये काम कर सकता है? तो देखो, डरो नहीं, कास्ट अनाउंसमेंट ये जो हुई है ये लास्ट नहीं है। ऑब्वियसली अभी और भी कैरेक्टर्स ऐड होंगे और हमें आगे पता चलेगा, या शायद सीधे मूवी में ही पता चले। तो हो सकता है कि टास्क मास्टर जो है वो अगली कास्ट की लिस्ट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मरने के चांसेस कम हो गए हैं, वो अभी भी हैं। ये तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। थंडरबोल्ट्स इस मूवी के डायरेक्टर्स के लिए इस मूवी की जो कास्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन सकता है और एक वीक पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट को प्रॉपर टाइम देना, जहां बहुत से कैरेक्टर्स ऑडियंस ने सिर्फ 1 या 2 ही बार देखे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक देखे भी नहीं है। और ये जो 27 कंफर्म करे गए हैं ये पूरे नहीं है, और भी अनाउंसमेंट्स होंगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है नो वे होम और डेडपुल एंड वल्वरिन में ये मूवीज अपने अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर अपीयरेंस के बदौलत ही चल पाई। तो इस चीज का फायदा मार्वल बिल्कुल उठाएगा। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में हमें मूवी में ही पता चलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई यूट्यूबर रोड टू एवेंजर्स डूम्सडे ना बना दे। और अगर तुम अपना एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें आगे एक बात बताऊंगा, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। लेकिन अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो एक्सपेक्टेड थे पर तब भी उनका नाम इस अनाउंसमेंट में नहीं है। तो सबसे पहले है स्पाइडरमैन। वेल, देखा जाए तो उसका एक्सपेक्टेड था भी नहीं, क्योंकि नो वे होम में पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को भूल चुकी है, तो उसका यहाँ दिखना कोई सेंस नहीं बनाएगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वो डार्क डायमेंशन में कहीं काला जादू कर रहे हैं। विजन और यंग एवेंजर्स को विजन सीरीज में सेटअप करा जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुआ था जहां विजन को दिखाया गया था, और साथ ही में पीटर क्विल भी था, पर कॉन्सेप्ट आर्ट बहुत ही अर्ली फेजेस में बनते हैं, तो उनका चेंज होना लाजमी है। फिर इटर्नल्स हमेशा की तरह काम पड़ने पर ये मादरचोद गायब हो जाते हैं। हल्क अपीयर कर सकता है, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट आर्ट था और वो काफी रिलायबल भी लग रहा था, क्योंकि हल्क का बेटा भी दिखाया जा चुका है, तो ऑब्वियसली बात है उसने कहीं तो बूम बूम मचाया हुआ है। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। तो हल्क और उसकी पूरी जात उसके प्लेनेट पर है, और शायद मूवी के एंड में या कहीं ना कहीं उसका अपीयरेंस दिख सकता है। फिर कैप्टन मार्वल, खैर उसकी किसको पड़ी है। क्लिंट, अगर वो यहाँ नहीं दिखा तो एवेंजर्स हारेंगे, क्योंकि क्लिंट जो है वो है लकी चार्म। देखो इन्फिनिटी वॉर में नहीं था, लग गए एवेंजर्स के। अब ये फिल्म क्या रिकॉर्ड बनाएगी और क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी ये तो एस्ट्रोटॉक का कोई पंडित भी नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में जितना भी टाइम बचा है इस मूवी को आने में, बहुत सी थ्योरीज आने वाली हैं। लोग कुछ भी बोलेंगे व्यूज के लिए कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और आयरन मैन का थ्रीसम होने वाला है, कैप्टन मार्वल थॉर का हथौड़ा लेगी।
तो अगर तुम्हें अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना है तो ऐसी थ्योरीज वाली वीडियोस को अवॉइड करो, क्योंकि देखो ये सब जानते हैं कि ये मूवी सरप्राइजेस और प्लॉट ट्विस्ट से भरी होगी, तो तुम्हें क्यों अपना एक्सपीरियंस खराब करना है। और याद रखना, स्पॉयलर्स का चक्कर मौत से टक्कर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पता है वीडियो छोटी है, लेकिन एक कास्ट अनाउंसमेंट में और कौन सी हाइपोथेटिकल बातें कर लूं यार। चलो अब मैं जा रहा हूं गैलेक्सी अपार्टमेंट, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि सलमान खान ने ईद पे बुलाया है। चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।